हम उस्मान ने जो किया वो कभी नहीं भूल सकते और ना ही उसे भूलने देंगे कि हम मैदाने जंग में दुश्मनों के साथ कैसे लड़ते हैं। पीठ दिखा के नहीं भागेंगे। रोमी सल्तनत इसी तरह चलती रहेगी। कमांडर, वो तुर्क हमें मारने के लिए कभी भी मौका जाया नहीं होने देते। होलोफेरा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मेरे साथ आकर तुमने कितना खुश किया है मुझे। काइयों को तुम बहुत करीब से जानती हो और तुम उस्मान सरदार से भी अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम मुझे उनके बारे में हर चीज से आगाह करोगी ताकि मैं उनके साथ कुछ गलत ना कर बैठूं। हम सब्र के साथ बस इंतजार करेंगे। फतह हो या शिकस्त, उस्मान को एक ही अंजाम तक लेके जाएगी, उसे नहीं पता। अगर मरने की भीख भी मांगेगा फिर भी नहीं मर पाएगा वो। Hey maşallah. बस कर दो खातून। İnşallah. सारजा, कुछ भी करके फातिमा खातून का दिल जीतो। Al. Yusuf Bey. At. Yusuf Bey. Erkutay Bey. Eyvallah.
Estağfurullah. होशियार उस्मान साहब। Aysungur. Gel kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Gafire. Aysungur. Arkadius. Ya Allah. Lanet olsun. Osman. Osman. शुरुआत में हम देखते हैं कि लतीफ और सलाउद्दीन अयूबी के दरमियान एक गहरी नफरत और दर्द की भावना उभर कर सामने आती है। लतीफ सलाउद्दीन से कहता है कि उसके भाई का कातिल अभी भी उसके सामने है और उसे माफ करने का ख्याल ही उसके दिल में नहीं आ सकता। यह दर्द इतना गहरा है कि उसे लगता है वह अपने भाई का बदला लेने के लिए ही जी रहा है।
इस पर बालन अपने दिल की बात रखते हुए लतीफ से कहता है, इस बार अगर तुम्हें अपने भाई का इंतकाम लेना है तो मेरे सीने में खंजर उतार दो, पर यकीन करना कि मैं बदले में एक पल भी हिलूंगा नहीं। बालन उसे यकीन दिलाता है कि वह भी उसके भाई को खोने के दर्द को महसूस करता है और इसका बोझ खुद पर भी उठाए हुए है। लेकिन सलाउद्दीन, जो खुद एक महान शासक हैं और जिन्हें अदावत के बंधनों से रिहा होने का सबक सिखाना आता है, लतीफ से कहते हैं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर तुम्हें पहले खुद माफ करना सीखना होगा। यह दर्द अमेज वाकया है, लेकिन शायद यही तुम्हारी खुशनसीबी है। उधर जमशेद और उसका एक साथी किसी खतरनाक साजिश की तैयारी कर रहे हैं। जमशेद का साथी कहता है कि अमीर सलाउद्दीन को मारना आसान नहीं है, मगर जमशेद उसे ज्यादा सोने का लालच देकर उसे इस काम के लिए मजबूर कर देता है। यह सुनकर वह कहता है, मुझे खतरा उठाना पड़ेगा, मगर इसके लिए बहुत ज्यादा सोना चाहिए। जमशेद इसके जवाब में उसे यह यकीन दिलाता है कि उसे सोना मिलेगा, बस वह अपना काम करे। दोनों के बीच यह बातचीत एक नए षड्यंत्र की ओर इशारा करती है। अब एक और घटना में माइल्स की मौत का मातम मनाया जा रहा है। माइल्स की पत्नी अपने पति के कातिल के बारे में सवाल करती है और उसे जवाब मिलता है कि सलाउद्दीन अयूबी ही उसके पति का कातिल है। इस खबर से उसकी तकलीफ और भी बढ़ जाती है। वह कहती है, क्या किसी ने उसके आखिरी लम्हों को देखा? जब सिपाही जवाब देता है कि वह खुद उसकी मौत का गवाह था, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और बदले की भावना उभरती है। उधर जमशेद अपने सोने के हिस्से को लेने के लिए जाता है और उस शख्स को वह सोना देता है, मगर यह कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। सलाउद्दीन अक्सर शहर के मरकज में अपने आदमियों के साथ घूमता है। यह सुनकर वह शख्स कहता है कि उसे एक जाल में फंसाना होगा और जमशेद उसे उस जाल की तरफ इशारा करता है। इसके बाद हम एक और रोमांचक पल देखते हैं जब रॉकी सलाउद्दीन के पास आता है। सलाउद्दीन कहता है कि वह उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके चाचा ने उसे रोक दिया। इस पर रॉकी कहता है, आपके चाचा वह शेर हैं जो मिस्र में अपनी हुकूमत का सपना पूरा करने आए हैं। वह यहां से इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। सलाउद्दीन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है और वह कहते हैं, बेकाबू घोड़ों पर बेड़ियां लगानी ही पड़ती हैं रॉकी। हमारे सुल्तान ने मुझे अपने हुक्म में बांध कर रखा है, मगर उनके लिए मेरी वफादारी में कोई कमी नहीं है। इसी दौरान लतीफ एक पल के लिए बालन के पास आता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। बालन उसे रोकते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद वही करता जो तुमने किया। लतीफ का दिल भी दर्द से भरा हुआ है, मगर वह कहता है कि वह इस घाव को ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा और उन्हें यह पुराना हिसाब किताब भुला देना चाहिए। दूसरी तरफ कामिल अपने बाप से जाकर कहता है कि खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है। यह सुनकर शहवार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह कहता है, खजाना खाली है? दरगाह ने सोना कहीं छिपा दिया होगा। जाओ उस सांप जवाहिर को मेरे सामने लाओ। अगर किसी को पता है तो वो केवल वही है। कुछ समय बाद विलियम एक कागज पर कुछ लिख रहा होता है। तभी लॉर्ड गाई उससे पूछता है कि वह क्या लिख रहा है। विलियम जवाब में कहता है कि वह सल्बियों की तारीख और उनकी हरकतों के बारे में लिखने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच इतिहास और भविष्य के बारे में गंभीर चर्चा होती है। इसी दौरान सलाहुद्दीन अयूबी बालन के पास आकर उसकी सेहत के बारे में पूछते हैं। बालन उन्हें देखता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे कंधे का बोझ हल्का हो गया है। सलाहुद्दीन कहते हैं, तकदीर ने हमें एक मौका दिया है कि हम इसे निभाएं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक कमांडर शहर के गिरजाघर की तरफ बढ़ रहा है। वहां एक भिखारी उसे चर्च के रास्ते का इशारा करता है और अंदर शमसा नाम की एक महिला उससे कहती है कि वह एक सच्चे मसीहा के पैरवीकार थे। कमांडर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और इसके साथ ही इस एपिसोड का अंत होता है। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको यह एपिसोड? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लतीफ सलाउद्दीन अयूबी से कहता है, खुलासा यह है कि इसके और मेरे दरमियान मामला तय नहीं हो सकता। मेरे भाई के कातिल का इलाज करने के लिए मुझे मत कहिए। बालन भी कहता है, यह ठीक कह रहा है लतीफ। इस बार तुम इंतकाम लेने के लिए खंजर उठाओ और इसे यहां मेरे सीने में पेवस्त कर दो और यकीनी बनाना कि मैं मर गया हूं। मैं अपनी तमाम मुकद्दस चीजों की कसम खाता हूं कि मैं थोड़ी सी भी हरकत नहीं करूंगा, और मैं यह भी कसम खाता हूं कि तुम्हारे भाई की मुझे भी याद आती है और मुझे उसका दुख है। लतीफ सलाहुद्दीन यूबी से कहता है, अब जबकि ये जिंदा बच गया है और अगर इसके पास जिंदा रहने के लिए मजीद दिन बाकी हैं, तो किसी और मलिज को इसकी देखभाल करनी चाहिए। मेरे अमीर मुझे माफ कर दें। सलाहुद्दीन यह भी कहते हैं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इसे माफ करना होगा। तुम्हारा गुस्सा करना दुरुस्त है। तुमने भाई होने का हक अदा कर दिया। सच पूछो तो यह वाकई एक दर्द अमेज वाकया है। यह अभी तक जिंदा है। शायद ये इसकी खुशकिस्मती नहीं, बल्कि तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम जो जिंदगी लेना चाहते थे, शायद उसे बचाने का तुम्हें मौका मिला है। इसलिए हम खलील आकर कहता है, अमीर या रोकी सैन में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो जाने के लिए तैयार हैं। जाते जाते सलाहुद्दीन अयूबी लतीफ से कहते हैं, तुम इसे माफ कर दो ताकि तुम्हें माफ किया जा सके। रहम करो ताकि तुम पे रहम किया जा सके। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी चले जाते हैं। उधर जमशेद एक शख्स से कहता है, वह हम पे दबाव डाल रहे हैं। तुम क्या कहते हो? क्या तुम इसे संभाल सकते हो? वो शख्स पूछता है। तुम ऐसी चीजों से निमटोला कहता है, तुम ठीक कहते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। यह किसी की दरख्वास्त है जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता। वह शख्स पूछता है, अच्छा तो बताओ मुझे किसको मारना है? जवाबन जमशेद के कहता है, जंगी अमीर सलाहुद्दीन। वो शख्स कहता है, अमीर सलाहुद्दीन ये एक सख्त लुकमा है, बहुत सख्त। ये सुनकर जमशेद गुस्से से कहता है, क्या ये तुम्हारा काम नहीं है? बस अपने सिक्के लो और काम करो। तुमने सोना